थोड़ा बुक करना ठीक था। काफ़ी अच्छा मोमेंटम कैंडल मिल गया है। अब हमारे पास जो रिमेनिंग क्वांटिटी है 1500 है, और इफ आई विश टू ट्रेल आई कैन ट्रेल, बट प्रीटी मच सेफ है ये। सो आज का दिन है 19th ऑफ अगस्त, और मार्केट ओपनिंग के साथ अभी तक इस लो को तोड़ नहीं पाया है, और सपोर्ट बनाने के बाद मार्केट में कंटिन्यू सेलिंग देखने को मिला है। ये एक बहुत अच्छा सिचुएशन है एक बुलिश ट्रेड के लिए। रिस्क थोड़ा सा हो सकता है, बट आज का प्लान ही है कि थोड़ा सा रिस्क लेके ट्रेड करेंगे, एंड आई एम गोइंग टू गो विद स्लाइटली बिगर क्वांटिटी टुडे, बिकॉज आज की पॉसिबिलिटी बहुत अच्छी है मार्केट के अंदर। सो आई हैव एग्जीक्यूटेड 3000 क्वांटिटी। मैं लॉजिक अभी थोड़ी देर में समझाता हूँ आपको, पहले मैं अपना स्टॉप लॉस वगैरह प्लान कर लूँ। सो इस कैंडल का लो है 45, 44 का स्टॉप लॉस यहाँ पे रखेंगे, और ये बहुत अग्रेसिव एंट्री है। कोई कंफर्मेशन यहाँ पे नहीं लिया गया है, बट एक्सपेक्टेशन यहाँ से रिवर्सल का क्यों है मैं आपको समझा देता हूँ। ओवरऑल मार्केट फिलहाल पिछले कुछ दिनों से बाइंग फ्लो में आया है। कल एक बड़ा गैप अप हुआ था। इस बड़े गैप अप के बाद मार्केट ने इस गैप को सस्टेन किया है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस बड़े मूव के अगेंस्ट यहाँ से यहाँ तक जो गैप अप हुआ उसके अगेंस्ट में रिट्रेसमेंट भी आया, और रिट्रेसमेंट कहाँ तक आया है? डे लो के नीचे तक, और डे लो के नीचे एक कैंडल क्लोज करने के बाद ही मार्केट में कंटिन्यूएशन नहीं हो पाया है, और मार्केट हायर लेवल पे पुश हो गया है। अब अगर ये मार्केट में इंटेंट ऑफ बाइंग के वजह से ये हुआ है, तो फिर आज के दिन मार्केट में ये लो नहीं टूटना चाहिए। अगर आज के दिन ये लो टूट जाता है, तो फिर बाइंग का व्यू यहाँ पे आज के दिन के लिए फिर से इनवैलिडेट हो जाएगा, और इसलिए मार्केट में आज के दिन गैप अप ओपनिंग के बाद जो पहला सपोर्ट एक्टिविटी हुआ है, उसके बाद जो सेलिंग अटेम्प्ट है वो फेल हो जाना चाहिए। अगर ये फेल नहीं होता है तो मेरा ट्रेड फेल हो जाएगा, दैट इज कंप्लीटली फाइन, बट यहाँ पे डिले नहीं कर सकता मैं एंट्री में, अदरवाइज मैं मिस कर दूंगा अच्छे प्राइस से। दूसरा ये है कि आज के दिन फिर से मार्केट ने क्या किया है, पहला जो सपोर्ट लिया है मार्केट ने उसके नीचे कंटिन्यूअस कैंडल्स के साथ सेल हुआ है। ऐसा नहीं हुआ कि सेलिंग आया तो मार्केट इसको टेस्ट किया या फिर यहाँ पे रुका है और फिर नीचे कंटिन्यू किया, ऐसा नहीं हुआ है। मार्केट कंटिन्यूअस सेलिंग कैंडल के साथ इसके नीचे फिर से क्लोज कर दिया है। दैट इज द रीजन, अगर मार्केट को यहाँ से ऊपर जाना है तो दिस इज अ वेरी गुड सिनेरियो, मार्केट ऊपर जा सकता है, और अगर मार्केट को यहाँ से ऊपर नहीं जाना है तो मार्केट यहाँ से नीचे निकल जाएगा, और नीचे जाने की तरफ मेरा पार्टिसिपेशन का बिल्कुल भी इरादा नहीं है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे अग्रेसिव एंट्री प्लान करा है, और ये एंट्री इसी वजह से मैंने लिया है। अब क्वांटिटी थोड़ा सा हायर साइड लिया गया है, क्योंकि आज के दिन अगर सही होता हूं मैं तो एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। गलत होने पे जो रिस्क है वो हम देख लेते हैं क्या है। सो जो बाइंग प्राइस हमें मिला है वो मिला है हमें 50.50 का। जो स्टॉप लॉस है हमारा 44 है, यानी 6.5 रुपीज का इसमें रिस्क है। तो अप्रोक्सीमेटली 21,000 का रिस्क है, जो कि सिमिलर रेंज में है जिसपे हम ट्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं 20-22 हजार रुपए के रिस्क पे। तो आज के दिन भी 21,000 का लॉस हम यहाँ पे लेके जाएंगे अगर ये ट्रेड गलत होता है तो। टारगेट एक्सपेक्टेशन की अगर हम बात करें तो टारगेट एक्सपेक्टेशन बहुत सिंपल सा है। जिस तरीके का सेटअप बना है ये एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट आज का प्रीवियस डे का हाई ब्रेक करेगा, और हाई ब्रेक करने के बाद ये गैप है, ये फर्स्ट हाई है, एटलीस्ट हम पहले इस इंटरमीडिएट स्विंग हाई को पहला टारगेट बनाते हैं, विच इज अराउंड 25,100। और जो दूसरा टारगेट हमें मिल सकता है वो है ये स्विंग हाई, जो कि थोड़ा सा ज्यादा दूर हो जाएगा, बट यही है 25,250। सो ये दो टारगेट्स के लिए हमने प्लान करा है। अब देखते हैं ये ट्रेड हमारा हमारे फेवर में वर्क करता है या फिर आज के दिन भी कल की तरह स्टॉप लॉस दे के जाना होगा। सो थोड़ा सा और ऐड करते हैं, लेट मी ऐड 1500, बिकॉज मार्केट ठीक लग रहा है आज के दिन। एक कंडीशनल एंट्री करते हैं ताकि स्टॉप लॉस ट्रेल करके थोड़ा सा रिस्क रिड्यूस करेंगे। सो कंडीशनल एंट्री जो आ रहा है वो अप्रोक्सीमेटली इस हाई के ऊपर आ रहा है,
उसके बाद मैं अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे ट्रेल कर सकता हूँ। सो क्लोज टू 61 पे डाल सकते हैं। थोड़ा क्वांटिटी कम रखते हैं क्योंकि कंडीशनल एंट्री डाल रहे हैं तो प्राइसेस थोड़ा लेट है। सो 900 क्वांटिटी और ऐड करते हैं। सो टोटल क्वांटिटी हो जाएगा 3900 एंड इस एंट्री के साथ आई ट्राई टू ट्रेल इट। किस क्वांटिटी बड़ा होगा बेटर कंफर्मेशन आ जाएगा तो उसके बाद फिर ये स्टॉप लॉस लेने का कोई लॉजिक नहीं रहेगा। सो दिस इज मोर लाइक अ लोकल ट्रैप और अगर ये ब्रेक होता है तो अपने नेक्स्ट रेजिस्टेंस एरियाज तक जाएगा जो स्ट्रेंथ का कंफर्मेशन होगा और स्ट्रेंथ का कंफर्मेशन है तो फिर अपने अगले रेजिस्टेंस से जाएगा। अगर ये रेजिस्टेंस ब्रेक होगा तो ये ट्रैप कंफर्म होगा, अगर ये ट्रैप कंफर्म होगा तो मार्केट फिर इस रेंज के अगेंस्ट भी अगले रेजिस्टेंस पे जा सकता है। तो ये सारा कंबाइंड इफेक्ट बन के एक बड़ा ट्रेड बन सकता है और ये सारा प्लान करा गया था और इसीलिए इतनी जल्दी एंटर करा जा रहा है कि इफ दिस इज गोइंग टू टर्न इनटू अ विनिंग ट्रेड देन आई वांट टू टेक एडवांटेज ऑफ इट। ऑलराइट, यहाँ पे एंट्री कंफर्म हो चुका है। आई थिंक यहाँ पे भी एग्जीक्यूट हो गया है, नहीं हुआ है। ओके, आई थिंक इंडेक्स पे काफी अच्छा स्ट्रेंथ का कंफर्मेशन दिख रहा है। सो इसको मार्केट ऑर्डर पे एग्जीक्यूट कर देते हैं बिकॉज ऑलराइट, now let me put the stop loss. This time I'm going to keep it just below this क्योंकि अब यहाँ तक रखने की जरूरत नहीं है। So 47 के आसपास रखते हैं, थोड़ा सेव करते हैं और फिर से रिस्क असेस करते हैं। इनको भी मॉडिफाई कर लेते हैं। ऑलराइट, सो हमारा स्टॉप लॉस हो गया 47 का, हमारा एवरेज बाइंग प्राइस हो गया 52 का। तो 5.6 रुपीज का स्टॉप लॉस है यहाँ पे। सो अगर हम कैलकुलेट करें टोटल लॉस, सो 5.6 इंटू 3900, सो जो टोटल रिस्क है इस ट्रेड में अभी भी 21,840 है। तो 22,000 के नीचे है अभी भी हमारा रिस्क। तो जो इनिशियल रिस्क था हमारा, अभी भी रिस्क उतना ही है, बस 900 क्वांटिटी में बढ़ गया क्योंकि हमें एक अच्छा ट्रेडिंग एसेट मिल रहा है और साथ ही साथ बेटर कंफर्मेशन भी मिल रहा है। ऑलराइट, सो अब देखते हैं आज का दिन हमारा कैसे जाता है, whether we are going to take a stop loss today as well और कुछ अच्छा रिवॉर्ड हम बुक कर पाते हैं। लेट्स सी।
अब यहाँ पे मार्केट डिसाइडिंग फेज में है कि मार्केट में इस ब्रेकआउट को फेल करके नीचे डंप होना है या फिर यहाँ से इस रिटेस्ट के बाद कंटिन्यू करना है। इस कंटिन्यूएशन के बाद ही आई विल ट्राई टू प्रोटेक्ट दिस पोजीशन, क्योंकि यहाँ से फेलियर दिखाता हुआ भी मार्केट ऊपर निकल सकता है, रिटेस्ट करके ऊपर निकलता है। अब जो पेस ऑफ मोमेंटम अभी तक का है, इस हाई तक अप्रोच करने में जितना टाइम लगाया है मार्केट में, ये एक अच्छा सिनेरियो है फॉर फर्दर कंटिन्यूएशन। बट जब मार्केट में रेजिस्टेंस एरिया पे अप्रोच स्लो हो जाता है कई बार, तो मार्केट एक फाइनल सेलिंग दिखा के मार्केट ऊपर निकलता है। अब वो फाइनल सेलिंग यहीं से आ सकता है या इसको सस्टेन करने के बाद और ऊपर से आ सकता है, बट चांसेस होगा कि एक सेलिंग मूव आने के बाद ही ऑप्शन में फाइनल मोमेंटम आने की पॉसिबिलिटी यहाँ से बन रही है। तो जिस तरीके से ऑप्शन का बिहेवियर है, जब तक एक सेलिंग नहीं आता तब तक ऑप्शन में स्ट्रेंथ का बिहेवियर अपसाइड का दिखना थोड़ा सा मुश्किल है, और अगर इसको फेल करना है तो यहीं से फेल कर सकता है, या फिर मार्केट में यहाँ से एक लोअर लो के फॉर्मेशन के बाद अपसाइड का कंटिन्यूएशन अच्छा हो सकता है। तो अगर मुझे ट्रेल करना है तो जब तक ये हाई ब्रेक नहीं हो जाता तब तक ये यहाँ पे ट्रेल करना रिस्की है। तो जैसे ही इसको क्रॉस करेगा आई ट्रेल माई स्टॉप लॉस। देखते हैं। ऑलराइट, सो हमारा एसएल ट्रेल हो चुका है। अपना आज का पोजीशन अब सेफ है। अब यहाँ पे हम लॉस लेके तो नहीं निकलने वाले। बहुत बुरा हुआ तो हम ब्रेक इवन पे यहाँ पे निकल जाएंगे। लॉस इस पर्टिकुलर ट्रेड में नहीं होगा, और जैसा पोटेंशियल प्लान करा गया है उसके हिसाब से बैठेंगे। उससे पहले अगर ये ट्रेलिंग एसएल चला जाता है तो आज का डे क्लोज करेंगे। ऑलराइट, सो ऑप्शन में अभी भी मोमेंटम इंडेक्स को मैच करता हुआ तो नहीं दिख रहा है सो फार, बिकॉज कहाँ ट्रेड कर रहा है ये, और ये ऑप्शन कहाँ ट्रेड कर रहा है। और ऐसा भी नहीं है कि ये आउट ऑफ द मनी ऑप्शन है, बहुत डीप आउट ऑफ द मनी ऑप्शन नहीं है, 40-50 पॉइंट आउट ऑफ द मनी है। बट आप इन द मनी देख लो 40-50 पॉइंट, वो भी ऐसा ही है। सो फिलहाल थोड़ा सा वीकनेस बना हुआ है, बट ठीक है, इवेंचुअली अगर ये होल्ड करता है तो जो भी यहाँ पे डिफरेंस है वो बाद में ये कवर कर लेगा, अगर हम बचे रहे ट्रेड में तो। देखते हैं, लेट्स ऑब्जर्व। राइट, सो दिस वाज द थिंग जिसके बारे में मैं बात कर रहा था कि अगर ये ट्रेड सही हुआ तो ये जो भी डिफरेंस क्रिएट हुआ इंडेक्स में और ऑप्शन के प्राइस मूवमेंट में वो कवर हो जाएगा बाद में। क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन है, यहाँ पे इनफैक्ट नेगेटिव कैंडल भी है, बट अब ऑप्शंस ने अपना स्ट्रेंथ दिखाना शुरू करा है। सो ये होता है कई बार कि मार्केट इनिशियली बहुत ज्यादा स्लो मूव करता है जब प्रीमियम्स, जैसे कल के दिन क्या हुआ था। कल के दिन अगर हम पुट ऑप्शन को देखेंगे, जो पहला ट्रेड में एग्जीक्यूट कर रहा था, इसी डाउट में मैं बाहर निकल गया कि मोमेंटम नहीं आ रहा, बट कल पुट में भी यही हुआ था। अगर हम पुट का प्राइस एक बार एनालाइज करें, कल वाला, वेयर इज इट, ये, तो इससे थोड़ा ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि कल ये मिस्टेक हुआ था मेरे से। हाँ, यहाँ पे आप देखो क्या हो रहा है। इनिशियली ऑप्शन प्राइसेस ने बहुत नॉइजी बिहेव किया। मैंने थोड़े पोजीशंस लिए थे और थोड़े पोजीशंस मैंने यहाँ पे ऐड किए थे, राइट। और ऑप्शन में ज्यादा मोमेंटम नहीं आ रहा था, और इस रिट्रेसमेंट में मैंने अपना पोजीशन एग्जिट कर दिया ये सोच के कि मोमेंटम नहीं आएगा। बट इवेंचुअली उसके बाद जब मोमेंटम आया तो बहुत ही स्ट्रांग मोमेंटम आया। तो
इस तरीके के बिहेवियर ऑप्शन प्रीमियम में रिपीट होते हैं, जिससे थोड़ा अवेयर होना पड़ेगा। फिलहाल पहले इस रेजिस्टेंस को निकाले मार्केट और हाई के पास पहुंचे। ज्यादा ज्यादा घबराहट होगा, ज्यादा डर लगेगा तो हाई के पास थोड़ा निकाल लेंगे। फिलहाल इसको रहने देते हैं, क्योंकि स्ट्रेंथ का बिहेवियर मार्केट में शो हो रहा है, तो थोड़ा सा बैठते हैं। Alright, तो अभी भी मार्केट ऑप्शन में वो मोमेंटम नहीं आया जो एक्सपेक्टेड था। जिस तरीके से इंडेक्स ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, यहाँ पे काफी ज्यादा रिट्रेसमेंट आ रहा है। एंड आई एम गेटिंग एन आइडिया कि आज सेंसेक्स का एक्सपायरी है, और अगर मार्केट में बड़ा मोमेंटम आना है तो विदाउट टेकिंग मच रिस्क आई कैन प्ले फॉर अ 0-0 ट्रेड। बट उसके लिए मेरे को थोड़ा सा बेटर प्राइसिंग चाहिए, ज्यादा रिस्क नहीं चाहिए, और इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं थोड़ा सा पार्शियल प्रॉफिट बुक करता हूँ यहाँ पे, ताकि मैं थोड़ा सा प्रॉफिट मार्जिन यूज कर सकूँ एक 0-0 ट्रेड में, अगर मार्केट में बड़ा मोमेंटम सच में आना है तो। एक्चुअली आई वांट टू टारगेट 82,000 सी, बट ये अभी 16-17 रुपीज का चल रहा है, और 0-0 में प्राइसिंग बहुत मैटर करता है। सो यहाँ पे देखेंगे तो बहुत बड़ा, बहुत ही खतरनाक एक्यूमुलेशन यहाँ पे दिख रहा है, और फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट हो रहा है। बट 0-0 ट्रेड में अच्छा प्राइस का मिलना बहुत जरूरी है। तो जहां से भी मोमेंटम आता हुआ दिख रहा है, क्योंकि ये ओटीएम है, सो कहीं ना कहीं से रिट्रेस करके ये वापस आ जाएगा 8 रुपए के आसपास। तो अभी इसको जितना जाना है चला जाए, जब ये रिट्रेस करेगा बहुत शार्पली, तब मैं यहाँ पे क्वांटिटी, ओके यहाँ पे ये ब्रेक हो चुका है तो कुछ क्वांटिटी निकाल देते हैं। सो 900 क्वांटिटी हमने एग्जिट कर दिया है। जो एग्जिट प्राइस मिला है हमें 84 रुपीज का मिला है। तो आफ्टर 30 पॉइंट्स इन आउट ऑफ द मनी ऑप्शन हमने थोड़ा प्रॉफिट बुक किया है। सो 27,000 तो यहाँ पे बुक हो चुका है। रेस्ट 1 लाख के आसपास यहाँ पे रिस्क में ऑलरेडी है, जो प्रॉफिट का पार्ट है। बट अब मैं इसको कैसे यूज करने वाला हूँ 27,000 के आसपास जो प्रॉफिट मैंने बुक किया है। तो इससे पहले भी हम ब्रेक इवन पे निकलते अगर ये ट्रेड फेल होता तो। बट अब क्योंकि मेरे पास छोटा सा प्रॉफिट मार्जिन है, और एक्सपेक्टेशन ये है कि मार्केट माइट ब्रेक द डे हाई एंड मूव टू द नेक्स्ट रेजिस्टेंस एरिया, और इसलिए अब कोई रिट्रेसमेंट आता है तो फिर प्लान है इस स्ट्राइक को टारगेट करने का। सो मैं एक लिमिट ऑर्डर यहाँ डाल देता हूँ कि अगर प्राइसेस रिट्रेस हो तो एग्जीक्यूट हो जाए, नहीं होगा एग्जीक्यूट तो जाने देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर मार्केट अपॉर्चुनिटी देता है तो उसको यूज करने की कोशिश करेंगे। सो 8 रुपीज 40 पैसे पे ये लो लगा हुआ है। सो ये लो तोड़ के निकलेगा ऊपर तो बेस्ट प्राइस हमको मिल पाएगा। सो 1000 क्वांटिटी with the limit order of 8 rupees, 2000 क्वांटिटी हमने यहाँ पे डाला है। सो 16,000 का डिप्लॉयड अमाउंट होगा। अभी भी मेरे पास है प्रॉफिट मार्जिन, तो मैं थोड़ा और ऐड कर सकता हूँ विदाउट टेकिंग मच रिस्क। ऑप्शन में और भी तगड़ा मोमेंटम आ रहा है, थोड़ा सा मार्जिन ऑफ सेफ्टी और ले सकता हूं मैं। अच्छा खासा प्रॉफिट दिख रहा है, मोमेंटम है। सो शुड आई टेक 1500 मोर? ओके, काम करते हैं, इसको निकालते हैं, ताकि मेरा अब प्रॉफिट में भी रिस्क कम रहेगा, तो मैं यहाँ पे और ऐड कर सकता हूँ। सो आई एम गोइंग फॉर 1000 क्वांटिटी मोर, सेम प्राइस 8 रुपीज। अगर रिट्रेसमेंट आया तो यहाँ से तो प्रॉफिट कम होना ही है, तो थोड़ा बुक करना ठीक था। काफी अच्छा मोमेंटम कैंडल मिल गया है। अब हमारे पास जो रिमेनिंग क्वांटिटी है 1500 है, और इफ आई विश टू ट्रेल आई कैन ट्रेल, बट
प्रीटी मच सेफ है ये। सो बहुत ज़्यादा ट्रेल ना करके आई कैन थिंक अबाउट गेटिंग इट टू हियर, ये लो तक ना आए मार्केट 57, 55। सो ठीक है, अच्छा खासा प्रॉफिट है हमारे पास हाथ में। और यहाँ से अगर ये एग्जिट हो भी जाता है, मान लो एसएल चला ही जाता है, ट्रेलिंग एसएल 57 चला ही जाता है, तो क्लोज टू 40 रुपीज, 60,000 लेस। ठीक है, 90,000 के आसपास का अमाउंट प्रोटेक्ट है, तो कोई टेंशन वाली बात यहाँ पे है नहीं। अब बस देखना ये है कि ये जो प्राइस का मोमेंटम है, ये जो भाग रहा है प्राइसेस, ये सीधा निकल जाता है या फिर मेरे को एंट्री देके जाता है। अगर ये सीधा निकल गया तो मैंने यहाँ पे जिस पर्पज से एग्जिट किया है उसकी वजह से मेरे को प्रॉफिट कम होगा, अदरवाइज मैं इसी ट्रेड में बैठता। और अगर ये वापस आता है तो ये एक बेटर अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकता है। और पार्शियल प्रॉफिट बुक करने से ये भी फायदा है कि कुछ प्रॉफिट सिक्योर हो गया। तो नुकसान क्या है, जो मेजर प्रॉफिट पोटेंशियल प्लान किया गया था वो नहीं मिलने वाला है। अच्छी बात यह है कि प्रॉफिट थोड़ा सिक्योर हो गया है, और अगर रिट्रेसमेंट आता है तो एक बेटर अपॉर्चुनिटी मार्केट क्रिएट कर सकता है। इन सारे सिचुएशंस को लेके पूरा ना एग्जिट करके थोड़ा पोटेंशियल हम इसमें छोड़ रहे हैं और थोड़े दूसरे अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं। सो इट हैपेंड इवेंचुअली। इनिशियली मार्केट ने बहुत टाइम लगाया बट इवेंचुअली मोमेंटम मार्केट में आ गया। सो स्टिल वी हैव 1500, तो डिसेंट क्वांटिटी है, बहुत कम भी नहीं है। इस क्वांटिटी के साथ भी अगर मेजर टारगेट मिलता है तो बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा, और अब उसको होल्ड करना भी आसान होगा क्योंकि इनिशियल प्रॉफिट बुक हो गया है। Alright, so I'm planning to reduce some quantity. रीजन मैं बताता हूँ यहाँ पे क्यों नहीं किया, यहाँ क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो प्राइस बिहेवियर दिख रहा है ना, बहुत ज्यादा चांस है कि ये जो रिजेक्शन हुआ है ये कंप्लीट करने के लिए एक और मोमेंटम नीचे आएगा, वहां पे बेटर प्राइसेस मिल जाएंगे मेरे को ऐड करने के लिए। तो दैट्स द रीजन मैं क्या कर रहा हूँ, मैं 900 क्वांटिटी यहाँ से रिड्यूस कर रहा हूँ ताकि बेटर प्राइसेस पे मैं और ऐड करूंगा। सो मेरे पास बचे हैं 600 क्वांटिटी। स्टॉप लॉस विल बी अराउंड 57। आई नो मेरे को थोड़ा और पहले कर लेना चाहिए था, बट ठीक है, उस समय प्राइस बिहेवियर इस तरीके का डेवलप नहीं हुआ था। ऐसा था कि शायद मोमेंटम में नीचे आके होल्ड करता हुआ नीचे चला जाए, बट अभी का प्राइस बिहेवियर कैसा डेवलप हुआ है कि मार्केट में रिजेक्शन के बाद ऊपर गया और वहां से सेल हुआ है, और यहीं पे मार्केट ने सपोर्ट लेके यहाँ से बाइंग कंटिन्यूएशन करने की पॉसिबिलिटी थोड़ी सी कम है। और इसलिए अगर यहाँ से मार्केट में एक मोमेंटम आना है तभी मैं कॉन्फिडेंटली इसको ट्रेल कर पाऊंगा। मैं इसको यहाँ पे ट्रेल नहीं कर सकता अभी, अगर यहाँ से ऊपर निकलता भी है तो भी ट्रेल नहीं कर सकता। इसके नीचे कैंडल क्लोज हो जाता तो फिर और नीचे गिरने की पॉसिबिलिटी खत्म हो जाती। अभी थोड़ा पॉसिबिलिटी है, इसलिए अभी रुकते हैं।
स्टिल हैव 30 सेकंड के आसपास और बचा है। आई विश कि ये क्लोज हो जाए इसके नीचे, उसके बाद निकले तो जस्ट लाइक द मॉर्निंग ट्रेड, क्योंकि मॉर्निंग में अपने डे लो के नीचे क्लोज करके निकला है तो झेलते झिलाते मार्केट में मूव आ ही गया। सिमिलरली अगर यहाँ पे इसके नीचे क्लोज करके निकलता है तो थोड़ा ओके, गैप डाउन ओपनिंग, ओके दैट इज ग्रेट। क्लोजिंग नहीं हुआ बट गैप डाउन ओपनिंग हो गया है इसके नीचे, दैट इज इक्विवेलेंट। सो आई एम गोइंग टू ऐड, कहाँ गया, आई एम गोइंग टू ऐड 900 क्वांटिटी ऐड करते हैं जो निकाला था हमने, क्योंकि हमारे पास ट्रेलिंग एसएल यहाँ पे है 1500, इससे पहले लेट हो जाए। अब मैं समझाता हूँ थोड़ा सा और, ये काफी इंपॉर्टेंट बिहेवियर है। सो अब यहाँ पे एसएल रखा जा सकता है। अगर ये पहला ट्रेड होता, मेरे पास प्रॉफिट का कुशन नहीं होता, तो मैं एकदम स्ट्रिक्ट एसएल यहीं पे डाल देता, बट अभी ये कैंडल क्लोज हुआ नहीं है, तो ये क्या हो सकता है, ये नेगेटिव कैंडल भी क्लोज हो सकता है और उसके बाद एक पॉजिटिव कैंडल आ सकता है। इसलिए बहुत अग्रेसिव एसएल यहाँ पे नहीं रखेंगे, इसलिए थोड़ा सा रूम देखते हैं, थोड़ा सा इसको रूम देंगे और फिर हम अपना लॉस कैलकुलेट करते हैं। जस्ट 20 सेकेंड लेफ्ट फॉर कंफर्मेशन। 20 सेकेंड मिल गया मेरे को, तो आई विल कीप माई एसएल जस्ट बिलो दिस। सो ये जो लो लगा है 71.76 का लगा है, 71 का एसएल फिक्स हो जाएगा। फिर हमारा यहाँ पे लॉस या फिर प्रॉफिट कितना कम होने वाला है वो फाइनलाइज हो जाएगा। ओके, कैंडल क्लोज हो गया है 71 पे, हम इजीली ट्रेल कर सकते हैं क्योंकि दैट विल बिकम द कंडीशन फॉर फेलियर। सो उसके बाद वहां पे बैठने का कोई खास लॉजिक नहीं रहेगा। सो आई एम गोइंग विद 71, दिस इज द फाइनल ट्रेलिंग, और यहाँ पे रूम नहीं देने वाले। अब अगर इस ट्रेड को चलना है तो इसको यहीं से निकल जाना चाहिए, इसका लो दोबारा नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि अगर मार्केट ने रीटेस्ट करके सपोर्ट लिया है और रीटेस्ट करके सपोर्ट लेने के बाद अगर इसको तोड़ रहा है तो फिर ये बहुत नेगेटिव साइन हो जाएगा मार्केट के लिए। इनफैक्ट ये बिहेवियर भी मेरे को बहुत अच्छा तो नहीं लग रहा है, बिकॉज यहाँ पे एक मोमेंटम क्लोज होकर रिवर्ट किया होता तो बहुत अच्छा होता, बट ठीक है, अज्यूम कर रहे हैं कि चलो ठीक है, इसके नीचे मार्केट ओपन होने के बाद जो नेगेटिव कैंडल दिया है उसका इनगल्फिंग कैंडल बन गया, तो दिस इज ऑल्सो अ गुड साइन फॉर कंफर्मेशन। अगर इसको जाना है तो, नहीं जाना है तो दिस विल फेल एंड कंटिन्यू टू द डाउन साइड, या फिर उसका साइडेज होगा, तो फिर वहां पे ज्यादा दिमाग लगा के कोई फायदा नहीं है। फिर जो भी प्रॉफिट, जो भी रिड्यूस प्रॉफिट है उसको लेके अकाउंट क्लोज करेंगे आज के लिए। ऑलराइट, सो उसके आगे की कहानी मैं आपको यहाँ बताता हूँ, क्योंकि उसके बाद जो रिकॉर्डिंग है उसमें वॉइस नहीं है। सो उस पॉइंट के बाद जो 82,000 का सी था उसने वैल्यू लूज करना शुरू कर दिया, तो उसका टोटल 24,000 लूज ना करते हुए आई डिसाइडेड कि चलो उसको निकाल लेते हैं और थोड़ा सा पोजीशन उससे बेटर स्ट्राइक में डालते हैं कम रिस्क के साथ। सो वो भी नहीं चला इवेंचुअली। तो यहाँ पे ये दो लॉसेस है हमारे, 15,000 16,000 के आसपास यहाँ पे है, 4,000 के आसपास यहाँ पे है, तो टोटल 20,000 के आसपास हमने यहाँ पे लूज करा है, और 1,21,000 जो हमारा निफ्टी का पोजीशन था उसमें है, एंड ओवरऑल वी आर गोइंग आउट फ्रॉम द मार्केट विद अ प्रॉफिट ऑफ 1,01,000। अब यहाँ तक चीजें ठीक है, हमने एक अच्छा प्लान बनाया और प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने की कोशिश करी, मार्केट ने अच्छा रिवॉर्ड करा है। एग्जैक्टली वैसा नहीं हुआ, टुवर्ड्स द एंड चीजें थोड़ी सी शिफ्ट हुई हैं, और इसलिए कल का प्लान यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि आज के मार्केट बिहेवियर में काफी कुछ क्लियर है कि कल के दिन की पॉसिबिलिटी क्या क्या बन सकती है। एग्जैक्टली एंटिसिपेट कर पाना तो मुश्किल है, क्योंकि बहुत सारी चीजें डिपेंड करती है कल की ओपनिंग कैसी हो रही है, पहला मोमेंटम कैसा हो रहा है, किस डायरेक्शन का मोमेंटम हो रहा है, मोमेंटम में स्ट्रेंथ है या नहीं है, ये सारी बातों पे डिपेंड करता है कि कल के दिन क्या अपॉर्चुनिटी क्रिएट होने वाला है। बट एक जो सिंपल बिहेवियर जो हम एनालाइज कर सकते हैं आज के बिहेवियर को देख के, वो ये है कि मार्केट ने अपना स्ट्रेंथ मेंटेन रखा है और मार्केट डे हाई के आसपास क्लोज हो रहा है, और मार्केट ने प्रीवियस डे के हाई के पहले एक पुल बैक भी ले लिया है, तो ब्रेकआउट की पॉसिबिलिटी यहाँ पे बढ़ जाती है। बट यहाँ पे देखेंगे तो मार्केट ने आज के दिन मॉर्निंग में जो अपना
रेजिस्टेंस क्रिएट किया था उसका ब्रेकआउट सक्सेसफुली किया और वापस से उसी एरिया को रिटेस्ट करके बाउंस करा है। अब यहाँ पे जो रिट्रेसमेंट है वो थोड़ा सा ज्यादा हो गया कि हाई के पास से रिजेक्ट तो हुआ, बट मार्केट में ये पॉइंट से ही मार्केट को ऊपर निकल जाना चाहिए था अगर आज के दिन मोमेंटम करना था, जो कि नहीं हुआ। मार्केट ने डाउन साइड का मोमेंटम करा है और अगर डाउन साइड का मोमेंटम चूज करा है तो पॉसिबिलिटी है कि ये रिट्रेसमेंट अभी कंप्लीट ना हुआ हो और मार्केट में एक डाउन साइड का मोमेंटम ही आए आने वाले दिनों में या कल के दिन, क्योंकि एक गैप यहाँ पे बहुत बड़ा पेंडिंग है। गैप को सस्टेन कर पाना इज अ साइन ऑफ स्ट्रेंथ, बट कई बार गैप को फिल करके फिर मार्केट कंटिन्यू करता है, बट वो डायरेक्टली कंटिन्यू करेगा या गैप फिल करके कंटिन्यू करेगा वो तो नहीं पता। बट क्या इंडिकेशन मिलेगा तो हम गैप फिलिंग के लिए प्लान कर सकते हैं और किस इंडिकेशन पे हम डायरेक्ट कंटिन्यूशन के लिए प्लान कर सकते हैं। सो मैं वो आपको यहाँ बता देता हूँ क्योंकि अलग से हम एनालिसिस वीडियो नहीं करने वाले। सो ये आज का हाई था और जो रिट्रेसमेंट था वो यहाँ तक हुआ है। सो ये जो एक छोटा सा रेंज बना है सेकेंड हाफ में, अब मार्केट में दो पॉसिबिलिटी हो सकती है बाइंग साइड की। अगर मार्केट मतलब गैप अप गैप डाउन को हम नहीं इंक्लूड कर रहे हैं, अगर मार्केट साइडवेज ओपन होता है और ओपनिंग के साथ बाइंग साइड प्रोसीड करता है, अगर यहाँ से रिजेक्शन फेस करने के बाद यहीं पे होल्ड करके ब्रेकआउट करता है तो यहाँ से बाइंग साइड का मोमेंटम पॉसिबल है। बट इस तरीके के ब्रेकआउट में ऑप्शन बाइंग को सूट करने वाला मोमेंटम नहीं मिलने वाला, यहाँ पे थोड़े से छोटे टारगेट्स के लिए जाना पड़ेगा। बट अगर ये जो पहला बाइंग है जिसमें स्ट्रेंथ का बिहेवियर कंफर्म हो रहा है और मार्केट गिरते हुए फिर से आज की तरह ही डे लो के नीचे ब्रेक करने के बाद स्ट्रेंथ कंफर्म करता है, तो फिर अगेन हमको बहुत अच्छा मोमेंटम अपसाइड की तरफ देखने को मिलेगा। तो ये दो केसेस हैं बाइंग के। सेलिंग के लिए क्या है कि क्योंकि मार्केट हायर लेवल पे क्लोज हुआ, हम डायरेक्ट सेल नहीं कर सकते, पहले हमें वीकनेस का कंफर्मेशन चाहिए। वीकनेस का कंफर्मेशन के बाद मार्केट में हायर प्राइसेस से ही शॉर्ट करना प्रेफरेबल होगा। इसका मतलब अगर मार्केट ओपनिंग के साथ एक लोअर लो लगाता है और इस सपोर्ट को टेस्ट कर लेता है और टेस्टिंग के बाद विदाउट स्पेंडिंग टू मच ऑफ टाइम मार्केट क्लीन मोमेंटम के साथ बाइंग साइड प्रोसीड करता है और हायर लेवल पर रिजेक्ट होने के बाद अगर कंटिन्यू नहीं करता है तो वहां से सेल साइड का ट्रेड बनेगा। क्यों? क्योंकि मार्केट ने ओपनिंग में आज के इंटरमीडिएट सपोर्ट को टेस्ट किया है और इसलिए हायर लेवल से सेलिंग का पोटेंशियल ज्यादा होगा। अब हायर लेवल से क्यों? क्योंकि मार्केट हायर लेवल पे क्लोज हुआ है तो एक सेलिंग के अगेंस्ट में एक बाइंग आ जाता है, उसके बाद ही सेलिंग साइड ट्रेड करना बेटर होता है। इसके अलावा बहुत सारे वेरिएशन हो सकते हैं जो हम लाइव मार्केट में ही जज कर पाएंगे। जो इजीएस्ट केस है वो ये है। तो अगर डाउन साइड का ट्रेड बनता है तो गैप फिलिंग के लिए जा सकते हैं और अगर अप साइड का ट्रेड बनता है तो आज के दिन जो टारगेट रह गया है उन टारगेट को हम कल के दिन चेस करेंगे अगर स्ट्रेंथ कंफर्म होता है तो। एनीवे, ओवरऑल इट वाज अ गुड डे। डू शेयर योर थॉट्स, आपको कैसा लगा वीडियो, आपको मजा आ रहा है नहीं आ रहा, आपको कुछ सीखने को मिल रहा है नहीं मिल रहा, अपने रिव्यू या अपने फीडबैक आप मुझे दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में। आई वुड रियली लव टू रीड देम। That's it for today. I'll see you in the next video. Bye bye.